नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एमकेएस माइसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिजियोलॉजी फर्स्ट के हम क्रैश कोर्स या फिर क्विक लेक्चर के तौर पे हम वीडियो बना रहे हैं। 1 से 12 तक के मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर ये 1 से 12 तक की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए। वहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज और क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर नंबर 13। एक छोटा सा टॉपिक है कोस्ट, जिसमें से 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। मोस्टली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और कोस्ट से आप इससे मत समझिए कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में आपकी जो चिकित्सा करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, उसको समझने के लिए ये कोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार कोस्ट आता है, आप समझ नहीं पाते कि कोस्ट क्या है। कोस्ट 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 हमेशा 3 तरह के रोग मार्ग में भी कोस्ट आता है। तो इस टॉपिक को इजीली समझिए और आपको हर जगह रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपके जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आप इजीली अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। देखो बूंद बूंद से ही गड़ा बढ़ता है, तो आप ऐसे मत समझिए कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा टॉपिक है, बाद में कर लेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा के, फंडामेंटल है, इनको याद करना जरूरी है। तो आज का वीडियो का है कोस्ट। तो कोस्ट व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, निरुक्ति, कोस्ट परिभाषा और कोस्ट प्रकार। तो कोस्ट प्रकार और कोस्ट परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्वेश्चन इन्हीं में से आता है कि कोस्ट के प्रकार कितने हैं, उनकी परिभाषा क्या है। कोस्ट की परिभाषा तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कोस्ट किन किन को कहते हैं ये सब याद होनी चाहिए। वीडियो शुरू करूँ मैं उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने कॉलेज में शेयर कीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए इतने सारे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ। जो भी आपको कमी लगे वो बता दिया करो कमेंट में। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, और जिसका रिप्लाई देने लायक होता है मैं उसको रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोष्ठ अध्याय 13, कोष्ठ व्युत्पत्ति। अब देखो यहाँ पे 2 श्लोक हैं, कुश यश कोष्ठ। तो यहाँ पे मतलब कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, आपको ये आना चाहिए। यहाँ कोष्ठ शब्द का अर्थ रस, मूत्र, पुरुष के स्थान गृहिणी को कहा गया है। देखो पुरुष का स्थान कौन सा है, पक्वाशय। मूत्र का बस्ती, जो भी मतलब आमाशय, जो भी खाली स्थान वाले है। तो रस का कौन सा है, आमाशय में रस बनता है। मूत्र कौन सा है, बस्ती में रहता है। और पुरुष पक्वाशय में रहता है। तो यहाँ कोष्ठ शब्द का अर्थ गृहिणी, गृहिणी को बताया। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। लेकिन कोष्ठ ऑफ परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑफ कोस्ट, ये आपको याद होनी चाहिए। कंटस्ट लगा लो 100%। आपका जो भी परसेंट हो, 1000%, 100%, ये याद होनी चाहिए। कोष्ठ की परिभाषा में भाव मिश्र ने कहा है आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुद्राशय, हृदय, उंडुक तथा फुसफुस, ये कोष्ठ कहे गए हैं। तो देखो इनकी आपको इंग्लिश भी दे रखी है। आमाशय को स्टोमच। अब बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कंफ्यूज रहते हैं ना कि आमाशय क्या है। को स्टोमच, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ब्लड, हार्ट और सीकम और लंग्स, ये सब कोष्ठ हैं, ठीक है। टर्म है, देखो ये आयुर्वेदा की टर्मिनोलॉजी है, इसको समझिए। अब है कोष्ठ प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ कोष्ठ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कोष्ठ। रोग के 3 मार्ग होते हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, संधियां और कोष्ठ। देखो मैंने अध्याय नंबर 13 अष्टांग हृदय में आपको बताया था कि रोग के 3 मार्ग होते हैं। जब रोग मतलब दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो प्रकोपित दोष शाखाओं में चले जाते हैं। तो किस तरीके से जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं रोगों, और रोग को उत्पन्न करने में 3 मार्ग हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि और कोष्ठ, ठीक है। तो शाखा से आप क्या समझते हो, वही रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा। मर्म, अस्थि, संधियां, जितनी भी जोड्स हैं और जितनी भी मर्म हैं, मर्म कितने हैं 107। कोष्ठ कितने हैं, कोष्ठ ये कोष्ठ की परिभाषा में ये आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुद्राशय, हृदय, उंडुक, फुसफुस। यहाँ पे गर्भाशय भी होता है स्त्रियों में, तो यहाँ पे गर्भाशय मेंशन नहीं है, लेकिन स्त्रियों में होता है वो, ठीक है। तो कोष्ठ के प्रकार में अभी देखो आपको कुछ आंसर नहीं मिला, यहाँ पे रोग के मार्ग की बात कर दी। तो अभी ये अपना है पॉइंट वीक है, मतलब अभी इसको क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। महास्रोतस, आमाशय, पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहते हैं। यह रोगों का भीतरी आभ्यंतर मार्ग है।
और इसको समझने के लिए मैंने अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 13 का सेकंड पार्ट बना रखा ना, उसमें अच्छे से समझा रखा है। आधी ये 15 से 20 मिनट का लेक्चर्स वीडियो है, इसी में बताया रोगों के 3 मार्ग होते हैं, भीतरी मार्ग कौन सा है, अभ्यंतर मार्ग कौन सा है, किस तरीके से रोग पैदा होते हैं, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है मैंने वहाँ पे। अध्याय नंबर 13 का सेकंड पार्ट। अब देखो, सुश्रुत मत अनुसार बागभट अनुसार कोष्ठ, ये श्लोक आपको याद नहीं होगा मुझे पता है, कोई तो मतलब नहीं है। अब देखो कोष्ठ के 3 प्रकार, और ये जो अष्टांग हृदय वाला है ना, ये कोष्ठ आपको याद करना है श्लोक, ये आपको शायद मिल जाएगा अष्टांग हृदय में, लेकिन नहीं मिले तो कोई टेंशन। लेकिन ये जब आते हो, अपन बात कर रहे थे ना कोष्ठ के प्रकार, कोष्ठ की परिभाषा आपको याद करनी थी। कोष्ठ के प्रकार कितने हैं? 3। कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, क्रूर, मध्यम। जितने भी बताए थे ना वो गर्भाशय, आमाशय, अग्नाशय, रुधिराशय, ये सब कोष्ठ हैं। अब उनके प्रकार कैसे, मतलब रुद्राशय भी 3 प्रकार का हो सकता है, आमाशय भी 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है, पक्वाशय भी 3 प्रकार का हो सकता है। वो मतलब कोष्ठ है, और कोष्ठ के प्रकार कितने हैं? मृदु, क्रूर, मध्यम। अब ये मृदु, क्रूर, मध्यम क्या है, ये आपको समझना है। कोष्ठ 3 प्रकार का होता है। मृदुम क्या है? इसमें पित्त की अधिकता रहती है। इनको दूध, इक्षुरस, खटाई, तक्र, मस्तु, इक्षु यानी गन्ना, गन्ने का रस है ना, खटाई, तक्र, मस्तु, छाछ, और जो दही वाला होता है ना उसका जो घोल बनाते हैं वो, गुड़, कृसरा, घी, ये मतलब एक शर्करा का रूप है। नवीन, मध्य मतलब नई दारू, उष्ण जल, गर्म पानी, पीलू, द्राक्षा, एक पीलू एक फल होता है राजस्थानी, द्राक्षा मुनक्का होती है, और पूगफल, सुपारी आदि से भी विरेचन हो जाता है। जो मृदु कोष्ठ वाला होता है ना, उसमें पित्त की अधिकता होती है। पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति में अगर इनको भी खिलाया जाए ना, कोई व्यक्ति आपने देखा होगा उसने दूध ही पिया था, उसके विरेचन हो गया, मतलब दस्त लग गए। किसी को ज़्यादा मतलब मुनक्का खिला दी तो उसके दस्त लग गए, किसी को घी पिलाया तो उसके दस्त लग गए। तो ऐसे व्यक्ति मृदु विरेचन वाले होते हैं। अगर वो सुकुमार है, कोमल व्यक्ति है, मतलब अच्छा पित्त की अधिकता वाला व्यक्ति है, पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति है, तो उसके विरेचन के लिए ज़्यादा औषधि की जरूरत नहीं है, उसको हल्की औषधि देने पर विरेचन हो जाता है, ठीक है। क्रूर कोष्ठ, वात की अधिकता होती है, मतलब वायु का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है बॉडी में। त्रिफला, तिवलक, त्रिवर्त, नील, त्रायमणा आदि से भी कठिनता से विरेचन होता है। ये जितने भी औषधि हैं, त्रिफला, तिवलक, त्रिवर्त, नील, त्रायण आदि, इनको खिलाने के बाद में भी व्यक्ति में मतलब बात का अनुलोमन नहीं होता, बात बाहर नहीं निकलती, मतलब विरेचन होता ही नहीं है, बहुत कब्ज की शिकायत रहती है, उनके पेट साफ नहीं होता उनका, तो क्रूर कोष्ठ की श्रेणी में आते हैं। जो भी ऐसे व्यक्ति आते हैं, आपको जो बात का प्रकोपित हुआ वो व्यक्ति हो, उसको समझ लीजिए उसका क्रूर कोष्ठ है। मध्यम कोष्ठ, अधिक कफ वाले व समान दोष वाले। एक तो मध्यम दोष में, ये मध्यम कोष्ठ में यही है, तो अधिक कफ होगा उनमें, या फिर सब बात भी समान रहेगा, पित्त भी समान रहेगा, कफ में तीनों दोष मतलब समस्थान, इनको साधारण कहते हैं। जो प्राय करके स्नेह के अच्छपान से 3 दिन में स्निग्ध हो जाते हैं वे मृदु कोष्ठ, जो 7 दिन में स्निग्ध होते हैं वो क्रूर कोष्ठ, जो 5 दिन में स्निग्ध होते हैं वो मृदु कोष्ठ कहलाते हैं, मध्यम कोष्ठ कहलाते हैं। अब आप समझो कि जो प्राय करके स्नेह के अच्छपान, अच्छपान से मतलब शुद्ध स्नेह, शुद्ध घी, ठीक है, उसको पिलाने से 3 दिन में स्निग्ध हो जाते हैं, मतलब उसका शरीर मुलायम हो जाता है, एकदम स्निग्ध हो जाता है और चिकनाई से युक्त हो जाता है, वो होता है 3 दिन में ही हो जाता है, तो मतलब मृदु कोष्ठ में। और जो 7 दिन में जाके होते हैं वो क्रूर कोष्ठ होते हैं, और जो 5 दिन में हो जाते हैं वो मध्यम कोष्ठ है। इस तरीके से ये चैप्टर क्लियर होता है। तो ये आपको ये है ना, ये पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000%, ठीक है। ये रोग के 3 मार्ग आपको याद हो गए अच्छी तरीके से, अष्टांग हृदय में डिटेल में बताया, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये आपको इतना से याद करेंगे, रोग के 3 मार्ग होते हैं और एक कोष्ठ की परिभाषा। 3 चीज़ बताइए मैंने आपको इस चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया के हैंडल है, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, और वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको हेल्प मिले। थैंक यू।